यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवि देवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्भाषां शासनम। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। धर्म सबसे पहले वहीं प्राप्त होता है जहाँ घृणा समाप्त हो जाती है। जहाँ तक घृणा रहती है, जब तक हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, तब तक याद रखना चाहिए कि धर्म नहीं होता है। घृणा कभी भी हमें पाप से करना चाहिए, पापी से नहीं। लेकिन लोग पाप से न करके पापी से घृणा करने लगते हैं, जाति से घृणा करने लगते हैं, किसी पंथ से घृणा करने लगते हैं, किसी संप्रदाय से घृणा करने लगते हैं और किसी के शरीर से घृणा करने लगते हैं। शरीर तो स्वभाव से ही अशुचि है, अपवित्र है, इससे घृणा करना अलग चीज़ होती है। लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए, यदि अच्छाइयाँ आ जाएं, यदि अब किसी व्यक्ति के मन में सच्चा परमात्मा के प्रति विश्वास जागृत हो जाए, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए, यथार्थ तत्व के अनुसार चारित्र उसका सदाचार पैदा हो जाए, तो ऐसे 3 रत्न कहलाते हैं। इन्हें ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहा जाता है। इन रत्नों को यदि कोई प्राप्त कर लेता है तो वह कभी भी घृणा का पात्र नहीं होता है, क्योंकि स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। गुणों की प्राप्ति अगर हो जाती है, सच्चे गुण आ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम बहुत महान बन जाते हैं। लेकिन कई लोगों ने आज दिगंबरत्व के प्रति घृणा पैदा करने की कोशिश की है। वे दिगंबर मूर्तियों को देख करके आँख भौं टेढ़ी करने की कोशिश करते हैं। उन्हें कंदोरा कचौटा बहुत प्रिय लगता है, वो कंदोरा कचौटा को पूज्य मानने लगे। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भगवान की वीतरागता ही पूज्य होती है, और वीतरागता तब तक नहीं आती जब तक कि नग्न रूप न आए, प्रकृति निर्दोषता। जब तक नग्न रूप में ही वीतरागता है। और कुछ लोग ही कहते हैं कपड़ा पहनाने से वीतरागता नहीं बिगड़ती है। उन लोगों के लिए पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वीतरागता है क्या चीज़। वीतराग मुद्रा को देखने के बाद ही वीतरागता आती है। जिन्होंने कभी वीतरागता को समझा नहीं, वीतरागता को अंगीकार नहीं किया, वीतरागता देखने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जिनाय। देवादि देव का प्रशांत रूप जब तक नहीं आएगा, जब तक क्रोध जिस मूर्ति से झलकता रहेगा, जिससे राग श्रृंगार झलकता रहेगा, उससे वीतरागता कभी आने वाली नहीं है। क्योंकि हम जिस मुद्रा को जैसी देखते हैं, जैसा देखें चित्र वैसा बने चरित्र। हम जैसा चित्र देखेंगे वैसा ही चरित्र बनेगा। तो हम जब वीतरागता के चित्र देखेंगे तो चरित्र वीतरागता बनेगा। आज मैंने देखा दैनिक भास्कर में मोहन जी भागवत जो अपना उद्बोधन तृतीय वर्ग के शिक्षण समापन पर दे रहे थे, उनके पीछे एक वीतराग मुद्रा लगी थी। वीतराग भगवान महावीर स्वामी की मुद्रा उनके पीछे लगी थी। उसे देख करके मुझे ये लगा कि सचमुच में मोहन भागवत जी या आरएसएस के लोगों ने पहली बार भगवान महावीर स्वामी की फोटो लगाई होगी, या कभी और भी लगाई हो। लेकिन भागवत जी जहाँ भाषण कर रहे हों, बोल रहे हों, वहाँ उसके पीछे भगवान महावीर स्वामी की वीतरागमय मुद्रा लगी हुई है। इस वीतराग मुद्रा को देख करके हमारे अंदर से वीतरागता पैदा होती। लेकिन कुछ लोगों ने श्रृंगार, राग और इन सब को
बिठा कर के अपने दिल में ये समझा कि हम मोक्ष की ओर जान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने की बात इसी में मोक्ष माना है कि जितना भगवान को सजा दो, जितना भजमगान को, परमात्मा को जितना ऊंचे से ऊंचे हीरे से मोती से इनसे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं लगता है कि वो कहीं ना कहीं अनजाने में पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं, गरीबों के लिए वो चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।